हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से शाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि सुंदर से शाम के लिए खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आज वो आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करने जा रहे हैं क्योंकि पिता आपने उनके बच्चों को, उनके घर के, उनके हर एक सदस्यों को पिता आपने संभाला और सुरक्षित रखा। आज हम जानते हैं पिता पवित्र आत्मा का किस तरीके से आज संसार के लोग विरुद्ध पाप करते जा रहे हैं, और उस तरीके से आज आपका वचन भी कहता है मेरे प्रियो कि आज वो हकीकत में पूरा होता नजर आ रहा है। इस तरीके से यीशु मसीह के समय में बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और परमेश्वर ने अपने पास बुलाना चाहा। बहुत सारे लोग आए लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि आज वो दर दर भटक रहे हैं। जो परमेश्वर के पास आ गए हैं उनके जीवन के देखिए हालात और मुश्किलें बदलती जा रही हैं, उनके घर की समस्याएं बदलती जा रही हैं, उनकी घर की सोच बदलती जा रही है, उनके घर की हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की वस्तुएं बदलती जा रही हैं। इसी तरीके जिस तरीके परमेश्वर आपके जीवन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करें कि खुदा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए, और मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर चीजों को पिता आपने मेरी बहुत मदद की और उन्हें सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा का हम किस तरीके से विरुद्ध पाप करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम किस तरीके से उनके विरुद्ध पाप करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है, उसमें लिखा ही हुआ है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? स्वर्ग रोहण होते समय यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय में अपने शिष्यों से कि मैं तुम्हें एक ऐसी सहायक दिए जाता हूँ जो तुम्हारे साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी, एनी टाइम, किसी भी समय आपके पास मौजूद रहेगी। हालेलुया। क्या है वो? पवित्र आत्मा। जब हमारा यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दिए जाता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ जगह तैयार करने, कि जा करके जगह तैयार करूँ और आकर के तुम्हें ले जाऊँ। तब तक ये पवित्र आत्मा के द्वारा तुम हर एक बीमारियों को, हर प्रकार के रोगियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के संकट को आप दूर कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने दिया तो क्या आज कार्य नहीं हो रहा है? आज आपके लिए दुआ की जा रही है, आप कर रहे हैं। खुदावंद आपके घर में, आपके बच्चों को, परिवार में आशीष देने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा पाप होता है। किस चीज का? मनुष्यों की जो परिकल्पना होती है, कल्पना मतलब एक सोच होती है, एक थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग जिसे बोलता है, तो ईश्वर की वो निंदा करता है। क्यों करता है? यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो और अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रख, वो तेरी जिंदगी में हर काम को सफल करेगा। लेकिन नहीं, आज हम तो बहुत ताकतवर हैं, आज हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। अरे धन्यवाद करो परमेश्वर का, धन्यवाद करो परमेश्वर का, वरना जा करके देखो बहुत सारे आज शमशान में जल रहे हैं। अच्छे अच्छे, बहुत घमंड करने वाले, पैसा वाले, धनवान वाले, दौलत वाले, शोहरत वाले, नाम वाले, आज वो शमशान में जल रहे हैं। लेकिन खुदावंद ने आपको जीवन दिया है और आप जीवित हैं। इसका धन्यवाद करिए, घमंड ना करिए। घमंड करना है तो परमेश्वर के वचन पे करिए, घमंड करना है तो परमेश्वर पर करिए कि परमेश्वर मैं तुझे जानता हूँ और तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और तू मुझे आशीष देगा और तू मुझे बरकत देगा और तू मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस बात का हमें घमंड होना चाहिए, ना कि इस बात का होना चाहिए कि मेरे पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, बहुत धनवान हूँ, बहुत दौलतमंद हूँ, मेरे पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है। मेरे प्रियो, आज उन विचारों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। यदि किसी भी कारणवश आपकी जिंदगी में ऐसी बातें आती हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध आप पाप करते हैं, आप वो गुनाह करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, उसके विरुद्ध तुम पाप करते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। पहले ही परमेश्वर ने कह दिया तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा विश्वास रखना। लेकिन ना, आज हमारे संसार के लोग कहते हैं मैं तो उससे कम नहीं हूँ। ये बात आज हम जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है,
लेकिन फिर भी जो आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वो इन बातों को याद रखें। यदि उनके जीवन में ये शब्द का इस्तेमाल होता है तो आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं। हालेलुया। जिस तरीके से पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा एक ऐसा पाप है जिसके लिए क्षमा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे मारो, तुम मुझे गाड़ दो, तुम मुझे मार दो, तुम मेरे ऊपर थूको, कुछ भी करो, मैं तेरे हर एक गुनाह को और क्षमा कर दूंगा, हर एक पापों को क्षमा कर दूंगा। लेकिन तू पवित्र आत्मा की निंदा करेगा तो मैं तेरे अपराधों और गुनाहों को नहीं क्षमा करूंगा। हालेलुया। स्पष्ट किया गया है मत्ती 12 और 31 में और 32 में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य का सब प्रकार का जो पाप है, निंदा है, जो क्षमा किया जाएगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पर आत्मा की निंदा, जो पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। आज हम जो पवित्र आत्मा का वचन होता है और जो पवित्र आत्मा है उसका यदि हम अपने जीवन में पाप करते, गुनाह करते, उसके विरुद्ध जा करके, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे गुनाह को नहीं क्षमा करूंगा, मैं तेरे हर एक पापों को क्षमा कर दूंगा। आपने पाप किया, आपने बेविचार किया, आपने चोरी की, आपने बहुत सारी गलत बातें बोली, आपने किसी को मारा, आपने किसी को धोखा दिया, आपने किसी को बहुत सारे उसके जीवन में गलत काम किए, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैंने सब कुछ क्षमा कर दिया तेरा। लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा हमें नहीं करनी है क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यह सबसे अभाव पाप है जो पृथ्वी पर किया जा रहा है और किया जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के कार्य के लिए शैतान को उत्तरदायी ठहराना, पवित्र आत्मा की निंदा करना, मरकुस 3 और 22 और 23 में यहाँ तक लिखा हुआ है, यीशु ने पवित्र आत्मा की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकाला, परंतु शास्त्रियों ने कहा कि वह शैतान की शक्ति से आश्चर्य कर्म करता है। यह ईश्वर की निंदा है। हालेलुया। यहाँ पे यदि मैं उदाहरण पे आपको समझाऊं तो यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा के द्वारा एक दुष्ट आत्माओं को निकाला तो वहाँ के जो शास्त्री थे, आज जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं तो अपने आप को शास्त्री कहते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानदाता कहते हैं, तो उसने क्या कहा? उन शास्त्रियों ने कहा यह तो शैतान की ओर से है, ये शैतान की शक्ति से ये सब आश्चर्य कर्म करता है, निकालता है। तो यहाँ पर उसने, उन व्यक्तियों ने क्या किया? जो फरीसी थे, जो शास्त्रीय थे, यीशु मसीह के जो कार्य किया था, चमत्कार किया था, बीमारी को ठीक किया था, तो उसने शैतान जिस तरीके से कहा कि वो शैतानी ताकत के द्वारा निकालता है, यहाँ पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा की गई। हालेलुया। हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। आज कोई बहन ठीक होती है तो परमेश्वर का धन्य कहना है कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने बहुत बड़ा कार्य किया। यह नहीं कहना है कि यह शैतान की ओर से, जिस तरीके से फरीसी कहते थे। बहुत सारी बातें हैं जो आज परमेश्वर हमें देना चाहता है लेकिन आज हम लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहिए, पवित्र आत्मा के कार्यों का महत्व कम ना कीजिए। यह बहुत ही गंभीर मामला है आज हमारे जीवन में, यह बहुत गंभीर मामला है। आज हम इसे हल्के में ना लें। पवित्र आत्मा को हम जो भी अपने जिंदगी में करते हो वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर के कार्यों का, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, उसका उल्लेख ना करो। सावधान रहिए कि पवित्र आत्मा के कार्यों का महत्व कम न कीजिए। आज पवित्र आत्मा का हमें महत्व कम नहीं करना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपके बच्चों के जीवन में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, आपकी हर प्रकार की जीवन से बुराइयों को निकालेगा, सब कुछ आपके जीवन से निकलेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की स्तुति करें और उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की स्तुति हो और महिमा हो, क्योंकि आज हमें अपने मन में खेद नहीं रखना है। खेद का मतलब हम दुखित आज हमें नहीं होना है, ना ही हमें कुड़कुड़ाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो समझ और ज्ञान और बुद्धि दी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम चौकस रहो और इन सब बातों को आप जानिए, समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर इस सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है।
आज वो हमारे जीवन में बहुत सारे काम करता है, किसी न किसी रूप में आकर के आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 और 29 में, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र बहाया गया, यानी पवित्र लहू को बहाया गया और ठहराया गया, पवित्र जाना और अनुग्रह की सामर्थ का अपमान किया। हालेलुया। वो किस योग ठहरेगा, आप इस बातों का अंदाजा लगा सकते हैं। वो किस योग दंड का भुगतान करेगा, इन बातों को आप समझ सकते हैं। परमेश्वर ने अपना लहू बहाया, अपना एक एक रक्त बहाया, ताकि हम सब पापियों को अपने लहू से उसने धोया और परमेश्वर ने हमें बचाया। तो आज खुदा हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आज हमें पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करना है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अवश्य काम करेगा। हर एक काम पूरे होंगे जो आज आप चाहते हैं अपने जीवन में, अपने घर में, अपने बच्चों के जीवन में, सब कुछ आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और अपने आंखों को बंद करें, और हम ये चाहते हैं कि आप इस कलीसिया की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक आप परमेश्वर के संदेश को पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर का धन्यवाद हो सके। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। अपने अनुसार पिता उन्हें जो ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ और जो इनके जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें, चिंताएं हैं, आज वो सब कुछ दूर होने वाली मेरे प्रियो। हालेलुया। आज जो आपका हर एक प्रकार का पाप है परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके जीवन से सर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की, जहां भी कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो, वहां जगह पे हाथ रखें और अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। आज खुदावंद आज उन्हें आजाद करने जा रहा है। यदि आपके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याओं में दर्द है, अनेक प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज अपने मन की बातों को कहें परमेश्वर से कि पिता, आज मेरे बच्चों को आपने जीवन और श्वास दिया, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे हर एक कामों में पिता मदद की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, यानी हमारा गुरु, जो हमारा सर्वप्रथम हमारा परमेश्वर है, वो हमारा आदर्श, हमारा सम्मान है। आज वो हमारा गुरु यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हमने अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। तो खुदा आज आपके जीवन की हर प्रकार की बातों को सुनने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुख और तकलीफें आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इनके कामों में आशीष दे। आज जिनके जॉब लगी है पिता परमेश्वर, और जिनके पास जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से निकालने वाली यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए,
जितने भी मसीह भाई बहन हैं इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनके मन में, आज उनके दिमाग में और उनके आंख से आंसू निकलते हैं, आज वो रो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब संसार में दुख और तकलीफ आता है तो बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है तो किसके पास जाते हैं? वो एक सच्चा खुदा हमारा यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह ही हमारे हर पापों को, गुनाहों को, हर प्रकार की बीमारियों को, खुदा आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जो हमारे पाप हैं, गुनाह हैं, अपराध है पिता, आज हम उसे क्षमा मांगते हैं। और हम पिता, आज जो आपने मुझे आज्ञा दी है और जो वचन आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, उस वचनों के माध्यम से पिता आज मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, इस समय वीजा के लिए परेशान है कि मेरा बच्चा सट्टे बहुत दूर जा करके वो अच्छे कार्य कर सके, पढ़ाई कर सके, काम कर सके, जॉब कर सके। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की वीजा आपके लगने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में नौकरी लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, जॉब लगने वाला यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, चिंता मत करो, क्योंकि खुदावंद आज के आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो आपके जीवन से बीमारियों को निकालने आया है। सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियां, आपके घर में दुष्ट आत्माएं, आपके घर में चिंताएं, आपके घर में समस्याएं, आपके घर में लड़ाइयां, पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई और झगड़े होते हैं, डिवोर्स का कारण बन चुका है, तो परमेश्वर आज आपको मिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं। अपने मन से कहिए, अपने मन से जो बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आपका मन जो कह रहा है वो परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आज आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। खुदावंद आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने घुटनों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से, अपने हर प्रकार की बीमारियों पर हाथ रख कर यीशु मसीह के नाम से आज किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे हर एक कामों से यीशु मसीह के नाम से आज मैं पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे हर एक चीजों में, मन में, विचार में, शरीर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने कहिए यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक वचन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो मेरे भाई हैं और जो मेरी बहनें हैं, आज वो अपने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास लाइए, ईमान लाइए कि खुद आपको चंगा कर सके। आपने देखा होगा हन्ना के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर ने, उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा करे। खुदावंद आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से पैरों के दर्द के लिए आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज वो हर प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की जो प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की नस, हर प्रकार की ब्लॉकेज जो नसें हैं, आज वो शारीरिक रूप से, अनेक प्रकार के दिमागी हालत से कमजोर हो चुके, यीशु मसीह के नाम से तोड़, यीशु मसीह के नाम से निकल। परमेश्वर आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों को ठीक किया, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को आपने चलाया, कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया। यीशु मसीह के नाम से आज सब शुद्ध होने जा रहे, यीशु मसीह के नाम से सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त, आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए और डांट करके उस शैतान को भगाइए अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने नौकरी से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने बीवी के जीवन से, अपने घर से, अपने पति के जीवन से, अपने बेटे और बेटियों के जीवन से, सास बहू के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते यीशु मसीह के नाम से। आज हमारा संसार में किसी प्रकार का कोई दुश्मन नहीं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये शैतान आज मेरी जिंदगी में बहुत सारा गलत काम कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा, लहू के द्वारा आज वो हर प्रकार के पवित्र आत्मा के आग के द्वारा आज आपके जीवन में
हर प्रकार के फायर यीशु मसीह के नाम से, फायर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से बीमारियां जल गई यीशु मसीह के नाम से, निकल गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा कि एक ही रास्ता है, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही रास्ता है आपके जीवन में सुख शांति और हर प्रकार की समृद्धि, आपके जीवन में पैसे में बढ़ोतरी, आपके कामों में बढ़ोतरी, आपके हर एक चीजों में, आपके बेटे के जीवन में आज वो हर प्रकार की समस्याओं को आज वो समाधान करने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की उलझने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में आज इनके शरीर में है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपने आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। शैतान आपके जीवन से डरेगा और भागेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में किसी भी प्रकार के अड़चने नहीं ला सकता यीशु मसीह के नाम से। आप सुबह शाम प्रार्थना करिए क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ दूर करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास संतान नहीं यीशु मसीह के नाम से संतान देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने मेरे घर के परिवार के, मैं और हर एक मसीह भाई बहन मिल करके दुआ करके यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे हर प्रकार के माता पिता भाई बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम शैतान निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा किया है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने आज्ञा दी है, अपने मन की बातों को कहा यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में इस समय उपस्थित है यीशु मसीह के नाम से, और वो हर प्रकार के स्वर्गदूत आपके जीवन से निकलने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कलीसिया से जुड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर करते हैं। उनके लिए परमेश्वर और ढेर आशीष दे, बरकत दे, उनके घर में बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष तभी देगा जब आप सच्चे खुदा परमेश्वर के वचनों को फैलाएंगे और उसकी प्रार्थना को फैलाएंगे, लाखों लोगों को बचाएंगे, तो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, दान करना चाहते हैं, आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से जो भी है आपके 10-5 रुपए आप भेज सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। प्लीज आप इसमें फोन ना करें, क्योंकि आज हम इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति हर काम को नहीं आसानी से कर सकता है, इसलिए मैं मैसेज का रिप्लाई और जवाब देता हूं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और राज्य राज्य में और देश देश में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें, और संसार के लोगों के सामने हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर ने कहा तू पहले मेरे राज्य की खोज कर। आज हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं, उसके राज्य के कामों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आमीन।